महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हम लोग अभी मणिकर्णिका घाट पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं और बाबा विश्वनाथ की प्रथा है। भोले बाबा के दरबार में जब भी आइए आप पूजा कर सकते हैं। और ऐसी नियम है कि रात्रि में जब 12 बजती है उस समय यहाँ पे जब प्रथम लाश जलती है उसके बाद में बाबा के मंदिर में पूजन शुरू हो जाता है, दर्शन शुरू हो जाता है भक्तों का। भोले बाबा का ही मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर 24 घंटा भक्त पूजन कर सकते हैं। और आप काशी में आए मणिकर्णिका घाट पे नहीं आए तो आप समझिए कि आपकी जीवन की यात्रा अधूरी रह गई। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बहुत सारी लाशें जल रही हैं। ये लाशें सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की और विदेशों से भी यहाँ लाश आती है जलने के लिए। लोगों की अंतिम इच्छा होती है कि काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ की दरबार में हम जा कर के मेरा अंतिम संस्कार हो, ताकि बाबा भोलेनाथ जो काशी नगरी है भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पे बसी हुई है और इसे मुक्ति का नगरी कहा जाता है। अगर आपका हिंदू शरीर में जन्म हुआ है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो एक बार जीवन में काशी विश्वनाथ जरूर आना चाहिए। और हम एक बार पढ़े थे, एक शमशान के बाहर लिखा हुआ था कि मंजिल तेरी यही थी, मंजिल तेरी यही थी, उम्र बीत गई आते आते, और तुझे क्या मिला, अपने ही तुझे जला गए जाते जाते। तो जीवन में हम लोग यहीं आने के लिए यात्रा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, परंतु क्या जीवन की सच्चाई है यहाँ पे शमशान घाट में आने के बाद दिखाई देता है। और हम एक बहुत ही सुंदर 2 लाइन की रचनाकारी में बैठे हुए थे तो याद आया है, उसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। ना खुशी है, ना खुशी है, ना उमंग है, ना उल्लास है, ना खुशी है, ना उमंग है, ना उल्लास है, आजकल आदमी खुद जिंदा लाश है। और आजकल हम लोग स्टेटस में देखते हैं कि लोग खुद डाल रहे हैं ऐसे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, क्या क्या डालते हैं लोग प्रेम में, परंतु वे प्रेम सिर्फ इस देह से होता है। और इस देह की क्या गति होती है वह वहाँ पर घुमाइए, वहाँ पर दिखाइए तो देखिए वह देश की क्या गति होती है कि अपने लोग भी जब नहीं पूछते हैं आपको। तो ये सब संसार की सच्चाई है और इस सच्चाई से ना हम मुकर पाएंगे ना आप मुकर पाएंगे। और जो इस दुनिया में आए हैं वो आखिर में मर जाएंगे। तो मरना ही है तो बाबा भोलेनाथ की नगरी में आइए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन कीजिए ताकि जाते वक्त आपको मुक्ति मिल सके। और वहाँ पर दिखाइए, वहाँ पर देखिए विदेश से लोग भी अगर आते हैं तो उनको मन में भोले बाबा के प्रति आस्था होती है कि जाएंगे भोले बाबा के दरबार में तो कर जाएंगे, आखिर लास्ट में तो मर जाएंगे, परंतु मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाएंगे कि भोले बाबा का प्रेम स्नेह हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ लाश ही नहीं जलता है, यहाँ पे जो बांस आता है वो भी जल जाता है। तो ये सब भोले बाबा की महिमा है। तो हम लोग आगे भी पूजा करना है और बजरंगबली को ले जाना है। बजरंगबली की कृपा होगी तो हम लोग बजरंगबली को ले जाएंगे, नहीं तो किसमें ऐसी शक्ति है कि बजरंगबली के पाँव को हिला सके। ये तो बजरंगबली की कृपा है, बाबा भोले बाबा की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है कि हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ तक आ गए हैं तो चलिए बाबा का दर्शन करते हैं। बाबा के दरबार में देखिए क्या जल रहा है एकदम। तो यही सब की गति है और इस गति से कोई नहीं उमड़ेगा, चाहे वो श्रीमान हो चाहे श्रीमती हो, उसका यही गति होगा बस।